संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नाम सुमर ले रे और नहीं सुमरा तो फिर पछताएगा रे। कैसे पछताते हैं? जिस काम को करने गए और वो काम नहीं कर पाए, पछताना पड़ेगा। क्या दृष्टांत पिंड में ले लो। विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, समय हो लिया 20 मिनट लेट हो चुका है, परीक्षा भवन के बाहर के गेट बंद कर दिए गए हैं। पूरी तैयारी थी, याद था, सोच के आया था, दिल में मलाल हो रहा है, परीक्षा गई, मौका गया। 1 वर्ष में 2 वर्ष में ये नौकरी की परीक्षा निकली थी भाई। आज टेस्ट था, लिखित परीक्षा थी। मेहनत करता है, चौकीदार से, सुरक्षा अधिकारी से, जाने दे भाई जी बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? पछता रहा है, मौका चूक गया, अब पछतावे पे आ गया। मनुष्य तन दिया था केवल भक्ति करने को। इस पेट ने, इस लोभ ने, इस मोह ने, 500 विकारों ने पकड़ लिया इसको, आत्मा को। पकड़ने के बाद जकड़ लिया, फिर जकड़ लिया। रानी थी महलों की, आत्मा दासी बन के घूम रही है, मांग करती है जी मेरे को पुत्र नहीं हुआ जी, 7 दिन 6 वर्ष हो गए जी, एक पुत्र दे दो जी। भिक्षा मांगती फिरती है देवों पे, चौखटों पे।
जी हम गरीब हैं जी, कुछ धन दे दो जी, चौखटों में मत्था रगड़ती है। जी बीमारी हो गई जी, कुछ काट दो जी, मेरी दुकान चलवा दो जी देव जी, भिक्षा का टोकरा वो कटोरा लिए घूमती है, भिक्षा मांगती हर रोज, कभी देवों से, कभी पितरों से, कभी देवियों से, हर रोज भिक्षा कटोरा लिए ये आत्मा खड़ी कर दी, भिखारी बना दी मन राजा ने। इसको इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी, आत्मा को इन चीजों की दूर तक जरूरत नहीं थी। मन ने उकसाया, मन साथ लगा आत्मा के, हे आत्मा कितना प्यारा प्यारा संसार है ये, देखो बाग बगीचे, फूलों के बगीचे, सुंदर लड़कियां, लड़के सुंदर, क्या है, शादी करेंगे फिर क्या होगा, बाल बच्चे, अपना परिवार बनेगा, फिर अपना मकान बनाएंगे, सारे नजारे सामने मनमाया ने ला दिए, राज करेंगे हम। मन ने शक्ति मार के माया के साथ पटा लिया इसको, जी ठीक है फिर चलो भी। आत्मा लग गई मनमाया के साथ, परमात्मा को भूल गई, गैरों को अपना बना लिया, मन और माया इसके थे ही नहीं, इनका संग किया आत्मा ने, खूब दिलाया, कभी रुलाया, कभी हंसाया, कभी रुलाया, रुलाया ज्यादा, हंसाया थोड़ी बार, 2 दिन हंसाया, पैसे आ गए, कितने, प्लॉट बिका है, 10 लाख का लिया था, 50 लाख में मिठाई खाओ, खुशी मनाओ। फोन आया 4 दिन के बाद, आपके लड़के की नौकरी बर्खास्त कर दी, घर आ गया, छुट्टी कर दी कंपनी ने। अब 7 दिन तक वो खुशी गई, अब कर रहे हैं। ये नहीं होगा तो क्या हो गया, लोन की चिट्ठी आ गई, लोन ले रखा था कि आपको इतना बाकी है, 5 लाख और बाकी है, रिकवरी करो, टेंशन। खुशी थोड़ी सी आई थी और दुख आ रहा है। क्यों आ रहा है, दुखों का घर है ये संसार, यहां सुख नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम धारा। दुखी और सुखी कौन है, परिभाषा दे दी है, अमरलोक के संत हुए हैं नानक जी महाराज। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखी है। अब बताएंगे सुखी कौन है, सुखिया सोई जो सत्य नाम धारा। सत्य नाम का भेद जान के सत्य नाम की भक्ति जो करता है, केवल वो सुखी होगा भाई, बाकी सुखी हो नहीं सकते। क्यों, इस संसार में दुखों की खेती होती है, दुखों के फल लगते हैं, यहां सुख की खेती है ही नहीं। बूर का लड्डू सभी खाते हैं, पूरा जीवन लगाते हैं, उन्हीं में से दुखों की भिन्न भिन्न नाना प्रकार के दुख आते हैं। एक प्रकार का नहीं है, नाना प्रकार के दुख। फिर बाद में कहते हैं, ताऊ जी जीवन कैसा रहा, बेटा सच्ची बताऊं या झूठी बताऊं? ताऊ जी सच्ची बता दो, आप तो 70 वर्ष के हो लिए, बेटा सुन ले, यू संसार बढ़िया सा दिखता ना, प्यारा सा, बेटा ऐसा है नहीं, मैंने सब कुछ करके देखा बेटा। ताऊ जी क्या देखा, भाई अपने बनाए, बंटवारे में झगड़ा हुआ, भाई भी गए, बहन भाई का प्यार रहा,
बहन बोली बराबर का हिस्सा लूंगी पिताजी की प्रॉपर्टी में से, हमने दिया नहीं। झगड़ा कोर्ट में चल रहा है, बहन अलग खड़ी है, हम अलग खड़े हैं। बहन भी गई, झगड़ा बाप से हो गया, बाप भी गया। एक मित्र था 10 लाख लेके भाग गया, मुड़ के देने नहीं आया। और क्या कहता, भाई मन ने इसमें सुख नहीं पाया, मुझे दुख पाया है। मैं तो बता रहा हूं भाई अनुभव की, आप बीती। ताऊ जी आप अनपढ़ थे, अगर मेरी तरह पढ़े लिखे होते ना, मैंने बी टेक कर रखी है, मैंने तो एम टेक कर रखी है, ताऊ जी देखना दुख मेरे निकट नहीं आवेगा। पढ़ाई और लिखाई का दुखों से सुखों से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अनपढ़ व्यापारी, अंगूठा टेक व्यापारी, बनिया महाजन अनपढ़ 2000 वर्कर रख रहा है अपनी फैक्ट्री में। वर्कर फैक्ट्री लगा रखी है, एम टेक बी टेक वहां नौकरी करते हैं। और वो गजब की धोती बांध के, सफेद कमीज पहन के, काली कोटी पहन के दफ्तर में डोगा लेके बैठा है, ऐसे कमाता है। चलो आउट, राज कर रहा है। बीए पास ड्राइवर है, एमए पास मुनीम पास बैठा है। 2 नौकर आगे 10वीं पास उसके पैर दबा रहे हैं। एक आया सेठ जी दूसरी फैक्ट्री में से, जी आपकी तो लोहे की फैक्ट्री आयरन की, वो सेठ जी से मिलवाओ। गया, बातचीत हुई। सेठ जी एक बहुत अच्छी खबर निकली है अखबार में, पढ़ के देखना। कहता सेठ जी मैं तो अनपढ़ हूं। मुनीम जी पढ़ियो। आप अनपढ़ हो? जी अनपढ़ हूं। फिर ये कारोबार चलता है अकल से। ये शिक्षा तो चवन्नी का मोल है। ये सारे बीटेक एमटेक इंजीनियर मेरे अंडर काम कर रहे हैं। फिर अनपढ़ हो गए फैक्ट्री चला रहा है। सच्ची बात है, ये सच्ची बातें हैं, बहुत जगह हुई हैं बातें। जब शिक्षा नहीं थी ना, आदि में शुरू में सब कुछ होता था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद सुख आ जाएगा। ये सोच पूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो जहां लिखाई पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। दुकानदार भी 3री 5वीं फेल कामयाब दिखाया होता। उसका नौकर रहे हैं बीए पास एमए पास, लाला जी 5वीं पास भी नहीं है। क्या है ये है बुद्धि, उनका लक, उनकी किस्मत, उनकी साथ पूंजी लेकर आ रहे हैं वो है। अनपढ़ में और पढ़े लिखे में कोई सोचे भक्ति मार्ग में मैं पढ़ा लिखा हूं जी, मैं जल्दी परमात्मा ने प्राप्त कर लूंगा, जल्दी जल्दी मंत्र बोल लूंगा। अनपढ़ को बोलने नहीं आते, कठिन भाषा है मेरी संस्कृत की, मैं जल्दी बोल लूंगा और मैं जल्दी प्राप्त कर लूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। अनपढ़ फैक्ट्री लगा के पैसे कमा के सेठ बना बैठा, पढ़े लिखे नौकर। यहां भी अनपढ़ संत आए हैं हमारे पास जो पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो भक्ति करी, भगवान से मिले। पढ़े लिखे राजा लोग उनके चरणों में मत्था टेकाते थे। इतनी शक्ति है भक्ति में। नाम सिमर ले रे, नहीं सिमरा तो नहीं पछताएगा रे। परीक्षा में बैठने दिया,
बाहर घूमता चार दीवारियों के बाहर। क्या मतलब? रह गया, आवागमन में रह गई आत्मा, घूमती फिरेगी। पापी जीरा लोभ करत है, आजकल उठ जाएगा रे। ये मन जो है ये पापी है। आत्मा को भी इसने अपना असर डाल के अपने जैसा बना लिया, लोभ के अंग में डाल दिया और लोभ के अंग में पाप कर्म करता 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 पापी बन गया। बुराई करते 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 बुरे बन गए, अच्छाई करते 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 अच्छे बन गए हम। ये फैसला हमने करना है, हमने अच्छा बनना है या बुरा बनना है। कर्म से बनेंगे। जब आत्मा मन के साथ लगी, ये कर्म करती 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 मन का कर्म करते मन बन बैठी। लालच लागी जन्म गंवाया, माया भरम भुलाएगा रे। लालच के वशीभूत होके सारा जन्म गंवा दिया जी। छोटा सा प्लॉट शहर में मिल जाता, मिल गया जी। मकान हो जाता, मकान बन गया 250 गज में जी। सामान भर लूं, सामान भर गया जी। बच्चों की शादी शहर में करूंगा, कर ली शादी जी। बिटिया बच गई, शादी कर दी। फिर उम्र तो 60-65 वर्ष हो गई पति पत्नी की जी। अब भक्ति करेंगे जी। क्या हुआ था आपको? चक्कर आया था रात को। श्रीमती जी बोली चल डॉक्टर के, बीमारी ट्रेस होगी, ट्यूमर है जी सिर में। सिर में ट्यूमर आ गया, डॉक्टर ने खोज कर दी। बाकी बचा जीवन उसका इलाज पे, उसके दुख में खर्च हो रहा है। जा रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं, पर वो भक्ति होगी क्या? नहीं। समय था, जवानी थी, ताकत थी, जब तो किया नहीं। जब पैसे थे कुछ भी खरीद लेते थे, जब निर्धन हो गए, पैसे नहीं रहे, फिर दूर से देखते रहो चीजों को। जाओ दुकानों पे, शोकेस में रखी है, चक्कर मारे आओ, कितना बढ़िया सेट था ये सोनार के, मैं जरूर खरीद लेती कभी। अब तो देख देख ले दूर से, कितना बढ़िया सूट था ये, देख रखा है, कीमत है 10,000 रुपये। मैंने बहुत पैसे कमाए थे, आज तो 100 रुपये जेब में आपके। सब्जी ले जाना घर पे आराम से, थोड़ा फल फ्रूट ले जियो, 100 रुपये कीमत है। समय था कभी संसार की वस्तु खरीद लेते थे, धन धाम पुत्रों के हाथ में, कमान आ गई। वृद्ध माता पिता ने अपने आप से दे दिया, पकड़ो पुत्रो ले लो, सब दे दिया। अब कहेंगे चलो जी एक सत्संग हो रहा है पड़ोस में, चलें और कुछ सेवा लगाएं। जीवन में कभी अपन दान नहीं दिया था, कर लेते हैं ऐसा। चलो बड़े पुत्र से मांगो फिर। हाँ बेटा इधर आ, बेटा 10,000 रुपये दे। पिताजी क्या करोगे? सत्संग में जाएंगे, भंडारा करेंगे, साधु लोग आते हैं। बड़े बेटे का तो एडमिशन होना है, 5 लाख रुपए खर्च होंगे, विदेश भेजूंगा। छोटी बिटिया शादी योग्य हो रही है, 50 लाख रुपए लगेंगे। पिताजी आप की कुछ पड़ी हो थोड़ी बहुत एफडी सेफडी दे दो ना। श्रीमती जी बोली अरे बेटा हम तो तेरे से मांगने गए थे 10,000, तू हमारे से मांग रहा है। फिर मैंने सुना था कि वृद्धावस्था में दिमाग खराब हो जाता है, आज पता लग गया तुम्हारा दिमाग के खराब हो लिया।
अरे पैसे देने थोड़ी होते हैं, पैसे तो घर में ले आने होते हैं। भंडारा करूंगी, भंडारा करूंगा। तुमने जब कमाते थे तब क्यों नहीं किया? पूंजी हमारे हाथ में है, पैसा हमारे हाथ में है। अब तुम्हें दान देने की ठानी है, 200 रुपये ले जाओ, रास्ते का भाड़ा है। बोलो, न तो दान दे सकते जब छूट गई डोरी हाथ से, न सत्संग में जा सकते, न अपनी चला सकते। और 2 बार जाने के बाद तीसरी बार कहीं ना जाएंगे, फिसल के गिर जाओगे। कौन उठा के लाएगा आपको? घर में रहो। मातहत हो गए, गुलाम हो गए हम। फिर भक्ति करेंगे क्या? बोलो। फिर तो मुंह की तरफ देखेंगे, बेटे की तरफ, बहू की तरफ, इनका मूड कैसा है। सासू माता मूड देखेगी, बहू का मूड ठीक है, बेटी चाय पिला देगी। हाँ मम्मी बिल्कुल, चाय के साथ भी लेके आऊंगी। शाबाश बेटी, बहुत अच्छी बेटी हमारी। फिर लेनी है 3 घंटे बाद चाय। क्यों? चाय की उसको आदत है। मीठा बोल के लेती रहो, युक्ति से लेती रहो। धन यौवन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा रे। धनवान बन गए, फिर निर्धन बनते देर नहीं लगती है। धनवान निर्धन भी हो जाते हैं। कब? पैसा मार्केट में गया, डूब गया, सारा गया। शेयर मनी में लगा दिया, डाउन गया। कमेटियों में लगा दिया, 50 लाख लेके भाग गया। कितना धन है? 5 करोड़ रुपए की पूंजी बना ली आज, लोन तो 10 करोड़ वाले रखा है। किस्तें समय पर जा रही है, घाटा आ गया ना, किस्तें नहीं जाएंगे वापस, जमीन पर बैठेगा। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। धनवान निर्धन बन सकता है, ढलती फिरती छाया है माया। दोपहर से पहले इधर है, दोपहर बाद उधर है। यौवन जवानी का अहंकार क्या करना है? 4 दिन की जवानी है। लंबा था बचपन, 18 वर्ष तक चला है। फिर वृद्धावस्था लंबी है, 50-55 वर्ष के बाद चल पड़ेगी, 70 वर्ष तक, 80 वर्ष तक चल रही है। जवानी 20 वर्ष आई थी, 30 वर्ष लगा ले, 20 से और 50 वर्ष के बीच में लगा ले, 30 वर्ष की जवानी है। कमा ले, जनता का, संसार का बना ले, प्रभु भक्ति कमा ले। दूध में घी है और घी निकाल लिया, क्या बचेगा? छाछ, लस्सी बचेगी। जवानी रूपी घी तो निकाल लिया, वृद्धावस्था तो छाछ है, लस्सी है, ये बच गई। बुढ़ापा क्या है? लस्सी। जवानी क्या थी? घी थी, सार था। फिर ढल जाएगी जवानी। कागज ज्यों गल जाएगा रे, फिर मौत आ जाएगी। फिर बिल्कुल ढल गया, फिर गया काम से। जब यम आए केस तेरे पकड़े, ता दिन कुछ नहीं बसाएगा रे। आजकल करते 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 यम ही खड़ा हो गया गेट पे। चलो जी, जी आप कौन हो? मैं यम का दूत। यम का दूत? जी पड़ोसी का चले जाओ जी, वो तेलू है, वो मेरे से बड़ा है, उसको ले जाओ जी। एक बेटी की शादी बाकी है, ये करने दे। कहता भाई गैर जमानती वारंट है,
नॉन अवेलेबल वारंट है, गैर जमानती वारंट, जमानत नहीं होनी। उठाओ, पकड़ो, जीप में डाल लो। ता दिन कुछ नहीं बसाएगा रे, कुछ भी चारा नहीं चलेगा। साहिब कह रहे हैं बात, सिमरन भजन दया नहीं किन्ही, क्या मुख लेके जाएगा रे, क्या मुख लेके जाएंगे दयालु के पास हम। वचन दे के आए हैं, हे मालिक एक बार मनुष्य तन दे दो, केवल भक्ति करेंगे, केवल आपको मिलेंगे हम। कह रहे हैं साहिब, सिमरन भजन दया नहीं किन्नी, ये तो काम किए ही नहीं, फिर क्या मुख लेके जाएगा रे, क्या बताएगा। ऊपर जी 10 कोठी बनाई जी, मैंने 50,000 बीघे जमीन खरीद ली जी, फैक्ट्री लगाई 20, कहां तेरी फैक्ट्री, कहां तेरी जमीन। अरे तूने तो वो कमाया जो तेरे साथ नहीं आया। सिमरन भजन दया नहीं किन्ही, क्या मुख लेके जाएगा रे। धर्म राय जब लेखा मांगे, आ गया ना, है ना धर्म राय, वैसे नहीं है, सच्ची सारी वाणियां सच्ची हैं। कई बार करोड़ों में एक आध बार ये होता है कि गलती से नाम दूसरे का और गलती से कोई आत्मा निकाल ली, वो मर गया, उसको ऊपर ले गए और फिर कहा ये, अरे भाई ये नहीं है, वो फलाना है। वापिस उसकी आत्मा आ गई और वो फलाना मर लिया। कई बार बताया है, ऐसा आया है। तो जो गया था आत्मा ऊपर, उसे पूछा तूने क्या देखा, कहता भाई बड़ी भारी कचहरी है वहां, तो एक आदमी बैठा है, लंबी चौड़ी पुस्तक है और पुस्तक पलटी जाती है, पन्ना पलटे मेरा नाम का। अरे ये नहीं है, जल्दी शरीर को फूंक देंगे इसके को, ये भूत बना फिरेगा, जल्दी वापिस करो। क्या बताता है वो कि वहां कचहरी लगती है। साहिब क्या कह रहे हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे तब मुख पे चाटा खाएगा रे। क्या पूछेगा वो, बताओ जी क्या कमाई करी है, भक्ति धन कितना कमाया। कहता जी भक्ति का नहीं पता लग गया। अरे भक्ति करने के लिए भेजा था, सुनना है, सुन लो ध्यान से। माँ बाप ने 50 लाख रुपए देके अपने पुत्र को भेज दिया, जा बेटा व्यापार करके लेके आ, दुगने पैसे कमा के लिया। 6 महीने में आके घर में खड़ा आके, पुत्र क्या कमा के लेके आया। इतने में साथ साथ में एक और आ लिया, बड़ा व्यापारी जी। क्या जी, इसने सट्टे में लगाए थे सारे पैसे, वो खत्म, और मेरे से भी कर्जा ले लिया, 50 लाख मैं लूंगा इससे। इसने कहा था मेरे माँ बाप के पास ले चलूंगा और वो सारे पैसे मेरे माँ बाप दे देंगे। बेटा 50 तो वह गए और 50 सिर करके ले आया। अब क्या कहेंगे माता पिता, शाबाश बेटा, बड़ा अच्छा है बेटा। क्या कहेंगे, पकड़ लो, थप्पड़ मारे दबा दब माने बाप ने, नीच तुम दो गलत काम करे, पूंजी खा गया और नाम बदनाम कर दिया हमारा। ये तो यहां वाले माता पिता करते हैं। फिर वो शाबाशी देगा जी, भक्ति तो नहीं कमाई। अजय इसको पकड़ो, फटाफट ले जाओ, दंड दो इसको। दंड मिलेगा जी, किसने देखा है, संतों ने देखा है, उनकी बात को मान ले। डॉक्टर तेरे घर में नहीं है, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाके दवाई लेता है और उसका सामने दवाई गोली खा जाता है। तो तूने दवाई बनती देखी थी,
बोलो, गोली जहर भी है, दवाई जहर भी है। उस डॉक्टर का विश्वास करके गोली खा गया, पानी के साथ पी गया। बोलो, विश्वास कर लिया डॉक्टर का। संत भी डॉक्टर हैं, संतों की वाणी को मान लो। तुम्हारे घर में डॉक्टर नहीं, तुम्हारे घर में संत भी नहीं है। डॉक्टर भी बाहर मिले, फिर संत भी तो बाहर ही मिलेंगे। उनकी मान लो, वो जानकार वहां के हैं, वो भेती हैं, उनकी मान लो। और आखिरी बोलेंगे साहिब, कहें कबीर सुनो भाई साधो, क्या होगा? साध संगत तरी जाएगा रे। साधना करने वाले साधुओं की संगत कर ले मेरे भाई, क्या होगा? तैर जाएगा भवसागर से, तर जाएगा रे, पार हो जाएगा मेरे भाई, पार हो जाएगा भवसागर से, पार हो जाएगा।